आइए बाजार पर जरा बारीकी से नजर डालते हैं। आपके सामने लगभग 64 अंक ऊपर आज आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है 11,500 के पार, यानी कि 11,535 पर आपने आज निफ्टी की क्लोजिंग आते हुए देखी। यहां पर 0.6% का आज दूसरे दिन आपको इजाफा होता हुआ दिखा। यह तब है जब आप बॉर्डर पर चीन के आर्मी के साथ भारतीय आर्मी की एक तनातनी देख रहे हैं और उसके बावजूद बहुत ही शानदार तरीके से बॉटम फिशिंग हो रही है, वैल्यू बाइंग आपको आती हुई दिख रही है। अनेक ऐसे सेक्टर्स आज आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। आपने सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरेस्ट मॉरेटोरियम का केस चल रहा है उसकी वजह से आज बैंक निफ्टी नासाज था, लेकिन उसके बावजूद 62 अंक ऊपर बंद हुआ 23,875 के आसपास। दिन का लो लाल निशान में रहा। पूरे दिन आप देखिए बाजार में आपने लगभग 3 बजे तक इस इंडेक्स को लाल निशान में देखा और उसके बाद वापस यहां पर आपने वैल्यू बाइंग आती हुई दिखी। हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल चालू है। तो ये तो हमारे दो मेन इंडिसेस हैं। रेंज पर नजर डालिए। आज निफ्टी में वॉलेटिलिटी दिन के हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल के बीच में रही, लगभग 125 अंक की। आपके सामने जो निफ्टी आपने आज बंद होते हुए देखा है वो 11,535 के आसपास है। निफ्टी बैंक में यही आपको वॉलेटिलिटी लगभग 443 पॉइंट की आती हुई दिखी। तो ये तो मार्केट इंटरनल्स थे जहां तक कि ट्रेडिंग रेंज का सवाल था। उसके बाद नजर डालते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर। बुल्स का वर्चस्व बाजार में बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपको दायरे में दिखेगा। लगभग 50 में से 37 ऐसे शेयर्स थे निफ्टी में जो हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स के 30 में से आपने 18 शेयर हरे निशान में बंद होते हुए देखे हैं। बैंक निफ्टी में भी तेजी वापस आई, बाजार बंद हो हरे निशान में बंद हुए। तेजी एफएनओ मार्केट्स में थी बहुत जबरदस्त। लगभग 107 ऐसे फ्यूचर्स जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। ब्रॉडर मार्केट्स में भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो बुल्स के फेवर में आपको आता हुआ दिखा 2:1 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर और लगभग 3:2 आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आता हुआ देखा। कंट्रीब्यूशन की अगर आप प्लेट देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से सबसे ज्यादा तेजी थी निफ्टी में। 32 अंक आपने आरआईएल की वजह से आते हुए देखे जो कि दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होता हुआ दिखा। चलिए अब आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ श्रीकांत चौहान साहब जुड़े हुए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से चार्ट्स पढ़ते हैं कोटक सिक्योरिटीज पर। दीपाली जी हमारे साथ जुड़ेंगी। ऑटो शेयर्स में आज खासी आपने बिकवाली देखी, वो आपको कारण बताएंगे कि क्या हुआ। और आज हमारे साथ स्टूडियो में यतिन जी शुरू से मौजूद हैं। आप चर्चा करेंगे हमेशा की तरह डीलिंग रूम लिंक पर और बताएंगे कि कहां कहां बाजार में तेजी या मंदी आपको आती हुई दिख रही है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले बारी है श्रीकांत चौहान साहब की। चौहान साहब, हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे और आपने चर्चा करी कि शानदार आपने रिकवरी इंट्राडे लो में देखी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स बढ़े। बताइए इन सब का अनुकूल या प्रतिकूल असर बाजार पर आपको कहां दिखता है? खासकर दो इंडिसेस पर आपकी क्या राय होगी कल के ट्रेड के लिए? गुड इवनिंग शैल जी। देखिए, वैसे आज के बाजार में सबसे बड़ी बात यह थी कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेजी बनी और ब्रॉड बेस्ड जो एक इंडेक्स था या तो मार्केट ब्रेथ की जो हम बात करते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग थी। अगर आप फाइनेंशियल्स की बात छोड़े यानी कि पीएसयू बैंक्स, तो बाकी सभी सेक्टर में हमने तेजी देखी है और उसकी वजह ये होगी कि वर्ल्ड मार्केट्स में हमने काफ़ी अच्छा एक रिबाउंड देखा। हमारी जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट हो रही है लगातार और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो अपने मार्केट से वो भी नीचे की तरफ संभल गए हैं। तो वहाँ पे जो इफेक्ट आना चाहिए था चाइना इंडिया बॉर्डर के इशू का, या तो आप पकड़ लीजिए कि जो एक नया ये जो फेज चल रहा है कि जहाँ पे ये लोग नए मार्जिन्स ला चुके हैं, तो उसका भी कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला और इसी वजह से मुझे लगता है कि अच्छी तेजी हमने आज के दिन में देखी मार्केट में और इसी वजह से रिटेल निवेशक जो थे वो अच्छे खासे मार्केट में लौटते हुए नजर आए। साथ ही साथ मुझे ऐसे लगता है कि जो निफ्टी है वहाँ पे हमें बाय की रणनीति अपनानी चाहिए। हमें निफ्टी को बाय करना चाहिए 11,400 के स्टॉप लॉस के साथ और यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे 11,700 के। कल के दिन में हमें लगता है कि पहले जो फर्स्ट हाफ जो रहेगा वो जो एक इंटरेस्ट वेवर के ऊपर जो एक मीटिंग चल रही है उसके ऊपर एक डिपेंड करेगा और सेकेंड हाफ जो रहेगा वो वापस जो वीकली एक्सपायरी होती है इंडेक्स ऑप्शंस की उसके ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट कर लेगा मार्केट। और जो बैंक निफ्टी है वहाँ पे हमें बाय करके ही चलना है क्योंकि वहाँ पे हमें लगता है कि 23,400 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुके हैं और शायद मुझे लगता है कि 24,400 या 24,500 के लेवल्स भी हम कल के दिन में निफ्टी में देख सकते हैं। दोनों इंडिसेस पर बाय रिकमेंडेशन है चौहान साहब की। जो गाड़ी है स्टेशन से निकल चुकी है निफ्टी बैंक के लिए। पहला लक्ष्य है 24,500 चौहान साहब के पास
इस इंडेक्स का, जिसमें 12 बैंकिंग काउंटर्स आपको आते हुए दिखते हैं। चौहान साहब, ऐसा कीजिए, अपने 2 व्यक्तिगत स्टॉक पिक्स भी शेयर कीजिए और फिर इस चर्चा को जरा और खोलते हैं। दीपाली जी को जोड़ते हैं, वो आपको बताएंगी आज ऑटो शेयर्स में जबरदस्त बिकवाली आती हुई दिखी। बिल्कुल, वैसे अगर बैंक्स के ऊपर अगर फोकस करें तो वहाँ पे ही हमने एक लेट रिकवरी देखी थी और मुझे लगता है कि जैसे कि ओवरऑल माहौल बना है, मुझे लगता है कि जो ये हियरिंग रहेगी या तो वो न्यूट्रल हो सकती है या तो वो शायद बैंकर्स है उनके पक्ष में हो सकती है और इसी वजह से मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक को बाय करके चलना चाहिए। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 380 रुपए का, 390 के करीब का क्लोजिंग है और टारगेट्स रहेंगे 410 के। साथ ही साथ हमें लगता है कि बायोकॉन में एक बाय करके चले, क्योंकि आज हमने फार्मा स्टॉक्स में एक हल्की तेजी देखी थी, लेकिन सभी फार्मा स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रिवर्स हो चुके हैं। तो आने वाले 1 या 2 दिन में फार्मा स्टॉक्स में तेजी देखने मिलेगी। बायोकॉन बाय करके चले, टारगेट्स रहेंगे 440 के, थोड़े एग्रेसिव टारगेट्स हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये वो अचीवेबल है और हमें स्टॉप लॉस रखना है 393 का। चलिए, तो बायोकॉन में चौहान साहब आप तीसरे हमारे मित्र हैं, कम से कम जहां पर एक बाय कॉल आपको आती हुई दिख रही है इस स्टॉक पे। तो एक कंसेंसस बाय 412 रुपए के आसपास आज आपने बायोकॉन को बंद होते हुए देखा। लगभग यहां पर 93 लाख शेयर आज ट्रेड होते हुए दिखे। चौहान साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब ऐसा करते हैं, दीपाली जी की तरफ चलते हैं, दिल्ली में वो हमारे साथ जुड़ रही हैं और वो आपको बताएंगी कि आज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स इंडिया स्कीम के तहत जो एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स मिलते थे हमारे 2 व्हीलर्स को और 4 व्हीलर कंपनीज को, उस पर एक कैप लगा दिया गया और उस वजह से काफी परेशानी देखने पड़ी इन काउंटर्स पर। दीपाली जी, क्या डेटा है आपके पास? पीयूष गोयल ने ट्वीट करके एक जानकारी दी कि MEIS स्कीम के तहत जो रिवॉर्ड दिया जाता था उसको कैप किया गया है 2 करोड़ रुपए पर एक्सपोर्टर। दरअसल जो जेन्युइन एक्सपोर्टर्स हैं, जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए डिसीजन लिया गया है। 1 सितंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक के लिए पूरा डिसीजन लिया गया है। 98% ऑफ एक्सपोर्टर्स जो कि MSME कैटेगरी में आते हैं उनको ये फायदा पहुंचेगा, लेकिन ये डेवलपमेंट बड़े एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी नहीं है। वजह इसके पीछे ये है कि अप्रैल 2015 में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में देखा गया कि इस स्कीम के तहत जो रिवॉर्ड क्लेम्स आए वो 48,000 करोड़ के आसपास आए। हालांकि जो इस स्कीम का साइज था वो 5,000 करोड़ का था। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने कॉमर्स मिनिस्टर को कहा कि इस स्कीम को रिव्यू करना चाहिए ताकि जो फिस्कल बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम के तहत उसका साइज ड्रास्टिकली घटाया जाए। इसीलिए छोटे एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये कैप लगा दी गई है और ये नेगेटिव डेवलपमेंट है बड़े एक्सपोर्टर्स के लिए। अगर आप 2 व्हीलर स्पेस में देखेंगे तो बजाज ऑटो, हीरो मोटो, टीवीएस मोटर के गिरने के पीछे कारण ही यही है, क्योंकि जो टोटल सेल्स में बजाज ऑटो का एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है वो 48% के आसपास है। टीवीएस मोटर्स का टोटल सेल्स में जो कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट का वो 24% के आसपास है। हीरो मोटो हालांकि उतना अफेक्टेड नहीं है क्योंकि 4% एक्सपोर्ट्स उनके टोटल सेल्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन बजाज ऑटो, आज मैनेजमेंट ने भी हमसे बातचीत की, उसमें उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत उनको हर महीने 20 करोड़ का फायदा होता था और अब इसे रिव्यू करने के बाद, कैपिंग करने के बाद उन्हें सिर्फ 2 करोड़ का फायदा होगा 5 महीने में। वो भी काफी निराश थे इस डिसीजन से। उनका भी मानना यही था कि धीरे धीरे करके इस स्कीम को हटाया जाना चाहिए था, एकदम से ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था क्योंकि ये नेगेटिव है तमाम बड़े एक्सपोर्टर्स के लिए। तो यही कारण है कि 2 व्हीलर ऑटो स्टॉक्स में हमने एक दबाव बनते हुए देखा आज के सेशन में। तो ऐसा करते हैं, चौहान साहब हमारे साथ आज यतिन जी स्टूडियो में बैठे हुए हैं और वो अरसे से ऑटो स्टॉक्स पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। तो यतिन जी बताइए, आज डीलिंग रूम में किस तरीके की चर्चा थी, क्या क्या बातें हुई और क्या निष्कर्ष निकला कल के सत्र के लिए? तो शैलेंद्र जी, अगर आप डीलिंग रूम्स की बात करें तो जैसे कि दीपाली बता रही थी, ऑटो स्टॉक्स फोकस में थे क्योंकि ये WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्शन के बाद हमको ये दिखा कि सरकार ने MEIS स्कीम में बदलाव किया। तो सरकार ने नहीं किया है क्योंकि ये जो ग्लोबल प्रैक्टिस होती है उसके तहत ये इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज काफ़ी शॉर्टिंग हमने जो है ऑटो स्टॉक्स में देखी। लेकिन अगर आप डीलिंग रूम्स के 2 फोकस वाले शेयर्स की बात करें जो आज के सत्र में काफ़ी अच्छे तरीके से तेजी में थे, वो थे डाबर और TCS। और अगर आप डाबर की बात करें तो FIIs जो है वापस FMCG शेयरों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हफ्तों से हमने देखा है कि FMCG शेयर्स जो है साइडलाइन और साइडवेज मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये FII की बाइंग जो है डाबर को काम आएगी। स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जो है आज क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो डाबर में डीलिंग रूम्स जो है आज के सत्र में बाइंग की राय दे रहे थे। इसके अलावा TCS
और आईटी शेयर्स में जो अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा और जो रुपए में मजबूती हुई उसके कारण कहीं ना कहीं प्रेशर था, लेकिन वो आज के सत्र में कहीं ना कहीं वो रिवर्सल होता हुआ दिखाई दिया, खास करके टीसीएस में, जहां स्टॉक ने अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया और डीलिंग रूम्स को लगता है कि 2320 से लेकर 2350 रुपए के यहां लेवल्स बहुत जल्द हमको देखने को मिल सकते हैं। तो डाबर और टीसीएस, इन दोनों शेयर्स पे आज डीलिंग रूम्स की बाय रिकमेंडेशन थी। चलिए, तो ऐसा करते हैं यतिन जी, वापस अब श्रीकांत चौहान साहब के साथ जुड़ते हैं। चौहान साहब, चर्चा हो रही है डाबर की और टीसीएस की, तो टीसीएस से पहले बात करते हैं। 2265 का प्राइस मेरे सामने है, क्योंकि मार्जिनिंग सिस्टम की वजह से आपको आज वॉल्यूम्स बाजार में बहुत कम दिख रही हैं। बताइए, चार्ट्स पर आपको टीसीएस कैसा लगता है और कल के सत्र के लिए खासकर आप इसमें क्या राय देंगे? देखिए, वैसे टीसीएस में अगर आप चार्ट पैटर्न देखते हो तो वहाँ पे एक मल्टी बेस बन चुका है और 2250 2240 के करीब मुझे लगता है कि कभी भी ये स्टॉक आता है तो अच्छा रिबाउंड भी ले लेता है। साथ ही साथ इन्फोसिस में भी अच्छा करेक्शन हो चुका है, तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले 2-3 दिनों में हमें आईटीसी में जितने भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी तेजी देखने मिलेगी, और स्पेशली टीसीएस में जहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2220 का टारगेट एक्सपेक्टेड है 2330 से लेकर 2350 के लिए। साथ ही साथ पूरे एफएमसीजी पैक पर नजर डालते हैं। डाबर की शुरुआत यतिन जी ने करी है। आप देखिए, बहुत ही शानदार तेजी आज आपने यूबीएल में आते हुए देखी। यहां पर 8% की तेजी आपने प्राइस में देखी और ओपन इंटरेस्ट लगभग 24% बढ़ता हुआ दिख रहा है। चौहान साहब, सबसे पहले यूबीएल पर चर्चा करते हैं। 1092 प्राइस और यहां पर जबरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन। बिल्कुल, वैसे आज के जो वॉल्यूम थे यूबीएल के वो काफ़ी गजब के थे और ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ इसने जो इसके ट्रेडिंग रेंज थी वो 1080 को उसने काफ़ी अच्छी तरीके से क्रॉस किया है। तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट लेवल्स है वो रहेंगे तकरीबन 1150 से लेकर 1170 के। तो करंट लेवल से भी अगर कोई भी करेक्शन आए तो इसे बाय करके चले, क्योंकि इतनी सस्टेन्ड मूव काफ़ी अरसे के बाद हमने ऐसे स्टॉक में देखी है और इसी वजह से इसे बाय करके चले। 1040 का हमें स्टॉप लॉस रखना है और 1150 और 1170 ये दो टारगेट्स के लिए इसे लॉन्ग करके चलना है। इसमें एक व्यक्तिगत फंडामेंटल टेलविंड भी है। महाराष्ट्र में जो स्टेट सरकार है उन्होंने एक नियम निकाला है कि जितने भी होटल्स हैं अब 100% आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर काम कर सकते हैं और यूबीएल का जो मेन प्रोडक्ट है लिकर वो भी अब आपको सर्व होती हुई दिखेगी। 200 डीएमए के आसपास आज यूनाइटेड ब्रूरीज ने एक ठोकर मारी है और लगभग 1085 पर कैश में बंद हुआ है। वॉल्यूम देखते ही बनते हैं, लगभग 31 लाख शेयर आपने देखे। हमारे डायरेक्टर साहब बहुत ही शानदार आपको चार्ट दिखा रहे हैं। ये देखिए, वॉल्यूम का बार नीचे नीले रंग का और हरे रंग का जो निशान है वो आपको 5 दिन की गिरावट के बाद आता हुआ दिख रहा है। तो यूबीएल पर आप बहुत अच्छी तरीके से कल के सत्र के लिए भी एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। चौहान साहब, चर्चा को बढ़ाते हैं। आज आपने एस्कॉर्ट्स पर रिकॉर्ड हाई लगता हुआ देखा। एफएनओ स्पेस में ये टॉप गेनर है। 2224 यहां पर आपने हाईएस्ट लेवल देखा। रिकॉर्ड सेल्स 2 दिन पहले इस कंपनी ने अनाउंस करी थी। बताइए, चार्ट्स पर आप क्या चाहते हैं? और यहां पर ओपन इंटरेस्ट लगभग 44% बढ़ा है, तो बहुत ही जबरदस्त बुल्स का झमघट आपको ट्रैक्टर कंपनी एस्कॉर्ट पर आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, वैसे कल के दिन में ही इसने अपनी तेजी की शुरुआत कर दी थी और कल भी इसी शो में हम बात कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि वैसे ये स्टॉक एक अपने रेंज में है। 1.5-2 महीने का कंसोलिडेशन हो चुका है, काफ़ी अच्छे नंबर्स दे चुका है। मॉनसून तो ऑलवेज चल रहा है और आप हमेशा ये स्टॉक को आपके 2020 के जो पोर्टफोलियो में हमेशा कवर करते हो। ओवरऑल अगर आप देखें तो इस फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें लगता है कि स्टॉक 1400 से लेकर 1440 के लेवल्स को भी छू सकता है। इसीलिए करंट लेवल से भी इसे एक पोजिशनल बेसिस पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम रिवाइज कर सकते हैं। अभी हमें स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे 1100 रुपये का, लेकिन टारगेट्स रहेंगे 1450 रुपये के। चलिए, रिकॉर्ड स्तर पर यह स्टॉक आपको बंद होता हुआ दिखा है। शानदार वॉल्यूम आप एस्कॉर्ट्स पर आते हुए देख रहे हैं और क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इतना जबरदस्त एफएनओ में बढ़ा हुआ है तो ये एक लॉन्ग ट्रेड आपको पोजिशनली भी बनता हुआ दिखेगा। आज यहां पर आपने लगभग 66 लाख की वॉल्यूम आते हुए देखी है और लगभग 42% ओपन इंटरेस्ट एफएनओ में बढ़ता हुआ दिखा। चौहान साहब, ये तो बात हुई उस ऑटो स्टॉक की जो आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है। पोजिशनली मैं आपकी राय चाहता हूं हीरो मोटर्स और बजाज ऑटो में। यहां पर 5 दिन की गिरावट है। बताइए, वैसे तो एक परेशानी का दिन आपने देखा है इस फंडामेंटल न्यूज के तहत, लेकिन पोजिशनली आपको ये दो स्टॉक्स कैसे लगते हैं? चर्चा हो रही है हीरो मोटर्स और खासकर बजाज ऑटो की।
देखिए वैसे दोनों स्टॉक पे हमारी वैसे तेजी की राय है और उसका रीज़न यही है कि ये सेक्टर काफ़ी अच्छी तरीके से आने वाले दिनों में और अनफोल्ड होगा और अच्छी तेजी बनेगी, क्योंकि इनके जो चार्ट फॉर्मेशन है वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इनमें एक वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी होती जा रही है। और अगर आप बजाज ऑटो के चार्ट्स को देखते हो तो आज के दिन में जो एक गिरावट आई थी, तो लगभग ये 200 दिन के जो डीएमए के आसपास काफ़ी आ चुका था ये स्टॉक, और 2850 के करीब इसके जो डीएमए को उसने जैसे ही छुआ वैसे ही वो उसने एक वापस अच्छा रिबाउंड देके ऊपर की तरफ क्लोज किया है। तो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म जो एक उसमें ओवरहैंग बना होगा, शायद इसी वजह से स्टॉक डाउन था, अदरवाइज ये स्टॉक वापस 3000 से लेकर 3050 के लेवल्स को छू सकता है। तो 2800 के एक सेफ स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करके चले। साथ ही साथ मुझे लगता है कि हीरो मोटर्स ये काफ़ी प्रीफर्ड पीक रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक में एक वी शेप रिकवरी पैटर्न बना है शैल जी, और इस पैटर्न को देखते हुए मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक 3000 के पार जाते हुए दिखेगा। तो करंट लेवल पे हमें 2875 के स्टॉप लॉस के साथ हीरो मोटर्स को भी लॉन्ग करके चलना चाहिए। हीरो मोटर्स की आपने बहुत अच्छी चर्चा करी चौहान साहब। इसका इंट्राडे अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपने स्टॉक को तो बंद होते हुए देखा है 2953 पर, लेकिन कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि जो दिन का लो है वो है 2878। तो लोएस्ट लेवल से आपने बहुत शानदार रिकवरी हीरो मोटर्स में आती हुई देखी है, और ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि कल के सत्र के लिए ये आपको हरे निशान में अच्छी तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा, क्योंकि 5 दिन की गिरावट के बाद आज ये आपको लगभग बहुत अच्छे लेवल पर बंद होता हुआ दिखा है। मेरे सामने 20 डीएमए के पास ये बंद हो रहा है, तो यहां से एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है। चौहान साहब, बाजार का फेवरेट काउंटर सीडीएसएल आज रिकॉर्ड हाई के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ दिखा और बंद भी वहीं हुआ। 481 का हाई और हाईएस्ट लेवल 490। बताइए, मोमेंटम आप चेस करेंगे क्या? आज का वॉल्यूम है लगभग 1,31,00,000 शेयर। देखिए, जैसे इसकी जब लिस्टिंग हुई थी और तब जो उसमें जो वॉल्यूम्स थे और उसके जो हाईएस्ट प्राइस थे वो लगभग 490 के करीब के थे। आज के दिन में भी स्टॉक ने उसी लेवल्स को छू लिया है, और अगर किसी कोई स्टॉक अगर अपने 3 या 4 साल के हाईएस्ट लेवल को अगर क्रॉस करता है तो यकीनन उसमें और अच्छी तेज़ी बनती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी अगर एक बात करें तो काफ़ी सारे न्यू आईपीओज आने वाले दिनों में स्ट्रीट पे आने वाले हैं, स्पेशली एलआईसी का आईपीओ, और काफ़ी सारे अकाउंट्स आने वाले दिनों में और भी खुलेंगे। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये कंपनी में काफ़ी गुंजाइश है आने वाले दिनों में और रिटर्न्स देने की, और इसी वजह से मुझे लगता है कि इसे करंट लेवल से भी बाय करके चले, या तो कोई भी करेक्शन है तो बाय करें। लेकिन हाँ, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट का व्यू रखना है, एक डिलीवरी पोजीशन बनानी है, या तो पोजिशनल ट्रेड लेना है, और हम टारगेट्स रखेंगे यहाँ पे 600 रुपये के। अक्सर ये मैंने देखा है पिछले 2-2.5 दशक में कि जो स्टॉक डबल होता है वो ही आगे आके आपको डबल होता हुआ दिखता है। तो अगर आप मई का लोएस्ट लेवल देखें सीडीएसएल में तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक था लगभग 186 रुपये पर। ये लोएस्ट लेवल मेरे सामने है 24 मार्च का, और वहां से ये स्टॉक आपको 481 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मात्र 4 महीने में यहां पर आपने लगभग 250% रिटर्न आता हुआ देखा है। तो इसको आप पोजिशनली देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर आपने चौहान साहब से राय सुनी लॉन्ग या शॉर्ट साइड की। दोनों इंडिसेस पर चौहान साहब बुलिश हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर वो आपको राय दे रहे हैं कि आप एक बाय कॉल करें। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। उनकी अपनी व्यक्तिगत पसंद है बायोकॉन और आईसीआईसीआई बैंक। बैंक को वो चाहते हैं, वहां पर आपने जो तेजी आती हुई देखी है फिलहाल आज, पहला लक्ष्य 410, और बायोकॉन में 2 दिन की तेजी के बाद लगातार वो उम्मीद कर रहे हैं कि कल भी आपको हरे निशान में दिखेगा 440 रुपए के आसपास। डाबर और टीसीएस पर भी आप बुलिश हैं। यहां पर जो आपने बाय कॉल्स दी हैं वो आपके सामने आती हुई दिखेंगी। 2330 का पहला लक्ष्य टीसीएस, एस्कॉर्ट्स में 1400 का लक्ष्य, यूनाइटेड ब्रूरीज में 1150 का लक्ष्य। स्टॉप लॉसेस आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहे हैं। ऑटो स्टॉक्स में पोजिशनली बुलिश हैं श्रीकांत चौहान साहब। बजाज ऑटो में 3000 का लक्ष्य, और हीरो मोटर कॉर्प में भी एग्जैक्टली वही लक्ष्य आपको चौहान साहब सजेस्ट कर रहे हैं कल के ट्रेड के लिए। लास्टली सीडीएसएल पर उन्होंने पोजिशनल कॉल दिया है। आप इसको पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह समझें। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, और उनका इमीडिएट लक्ष्य 600 रुपए है। चौहान साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे फार्मा स्टॉक्स और फर्टिलाइजर स्टॉक्स जो बचे हुए आधे घंटे में आज ट्रेड के बहुत ही शानदार तरीके से आपको बढ़ते दिखे। चर्चा होगी दीपक फर्टिलाइजर्स की, नैटको फार्मा की, ग्रैन्यूल्स की, और खासकर जीएसएफसी की। जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं।
100 साल से जो हम दुनिया में रौनक लाए हैं, वो इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि हम हर कदम पर अपने रिश्तों, पर्यावरण और टेक्नोलॉजी के प्रति सावधान रहे हैं। इस सफर को रंगीन बनाने के लिए हमारे सभी कस्टमर्स का धन्यवाद। और ये वादा है कि आगे भी इसी केयर के साथ बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आज केयरफुल तो कल कलरफुल। Bullion Index Futures reflects sectoral performance. Cash settled at expiry. No tender or delivery margins. एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहां पे बीच बीच में बोल के शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है अपने मुद्दे। कांग्रेस में पावर सेंटर ऊपर बन गए हैं और वहां पे मतभेद है। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। जिस तरीके से ये टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, ये खेल क्यों है? क्यों सारा बोझ मध्यम वर्ग के ऊपर डाला जाए? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा, सिर्फ CNBC आवाज पर। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान। गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। सही निवेश करने के लिए कोई समय ढूंढना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप निवेश का चयन सही तरीके से करें, अच्छी तरह से करें, और एक बार करने के बाद उसमें बने रहें। आप कितने समय तक निवेश करके रहते हैं, वो आपको रिटर्न में मायने ज्यादा रखता है, क्योंकि ये पूछने की जगह कि इस समय करें या बाद में करें या टाइमिंग करें। तो मेरे हिसाब से उसको थोड़ा सा गौर ज्यादा देना चाहिए। जो सही समय, सफल निवेश। CNBC आवाज एंड LIC म्यूचुअल फंड प्रेजेंट सही समय सफल निवेश। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा एक निवेशक शिक्षा पहल। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी, जब तैयारी होगी पूरी। देखिए पहला सौदा, सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Century Ply. Kills 99.99% viruses. प्रायोजक है फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, सॉफ्ट रोटी का वादा। मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समय कम है, संक्षिप्त में वो आपको राय देंगे दीपक फर्टिलाइजर्स पर, क्योंकि पूरे फर्टिलाइजर स्पेस में आज आपने बहुत शानदार तेजी देखी। 178.60 पर आपने इसको बंद होते हुए देखा 5 दिन की गिरावट के बाद। चौहान साहब, आपकी राय दीपक फर्टिलाइजर्स पर क्या व्यू रखते हैं? देखिए, वैसे पूरे फर्टिलाइजर में अगर आप देखें तो सब में ही एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन चुका है, और मुझे लगता है कि ये जो इसकी गिरावट थी 500 रुपये से लेके लगातार गिरते गिरते जो 60 रुपये आया था, उसका पुल बैक एक शुरू हो चुका है। तो उस पुल बैक में मुझे लगता है कि ये स्टॉक 220 से लेकर 225 के लेवल्स कम से कम छू सकता है। तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चले। आज इसने काफ़ी अच्छी तरीके से 20 दिन के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके एक यू टर्न फॉर्मेशन किया है। साथ ही साथ GSFC और GNFC दोनों में हमने अच्छी तेजी देखी है। तो इनके प्रोडक्ट्स में यकीनन कहीं ना कोई हलचल हुई होगी। तो करंट लेवल से इसे बाय करके चलें, और वेरी शॉर्ट टर्म में हमें स्टॉप लॉस रखना है 165 रुपये का, और टारगेट्स रहेंगे 200 और 225 के। जी चौहान साहब, आपने बैटिंग शुरू करी थी बायोकॉन के स्टॉक पिक से, और आखिरी समय में मैं आपको मार्केट्स टुडे में ध्यान दिलाना चाहता हूं नैटको फार्मा के स्टॉक पर। यहां पर भी आपने इस फार्मा स्पेस में लगातार दूसरे दिन तेजी देखी है। क्या आप उम्मीद करते हैं नैटको फार्मा में कल के सत्र के लिए?
देखिए वैसे आज फार्मा में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नैटको फार्मा जो करेक्शन में आया था उसमें जो 50 दिन के उसके एवरेजेस थे उसी के काफ़ी नज़दीक जाके उसने उधर से रिवर्सल किया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि पूरे फार्मा स्टॉक्स के साथ ये भी रिबाउंड करेगा। 790 के करीब का क्लोज है, 775 का हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा क्योंकि वही उसी के आसपास इसके एवरेजेस आएंगे और जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे तकरीबन 830 से लेकर 835 के। हमें लगता है कि सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी और डिविस इन सभी में अच्छी तेजी बनेगी। चलिए, फिलहाल राय आपको बाय की मिल रही है नैटको फार्मा पर और खासकर दीपक फर्टिलाइजर्स पर। समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे का। इस शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। खबरों का सिलसिला जारी है CNBC आवाज पर। आपको यहाँ पर मिलती हैं एक से एक बढ़िया स्टॉक टिप्स, ट्रेडिंग आइडियाज और पोर्टफोलियो पिक्स। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।